नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आगरा जनपद में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस उपायुक्त यातायात अभिषेक अग्रवाल के निर्देशन में चौराहों और फुटपाथों पर चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। एमजी रोड पर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहन चालान किए जा रहे हैं तथा कई वाहनों को सीज भी किया गया है। विशेष रूप से भगवान टॉकीज और हरि पर्वत चौराहे पर यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त ने व्यापारियों, स्कूल संचालकों और होटल मालिकों के साथ बैठक कर एक प्रभावी योजना बनाई है जिससे यातायात व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। यातायात व्यवस्था को लेकर जनपद आगरा में निरंतर सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार के प्रभावी कदम हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगरा में वर्तमान मेट्रो का कार्य चल रहा है, उसी के अनुरूप हमारी ट्रैफिक की योजना है वो बनाई गई है। आज भी सभी चौराहों में हमारे टीआई हैं, टीएसआई हैं, लगातार ही मुस्तैद हैं और ट्रैफिक की ड्यूटी वहाँ पर कर रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए उनको एसी हेलमेट है वो दिया गया है, जैकेट दी गई है ताकि वो लोग अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ ट्रैफिक की ड्यूटी है वो उनके द्वारा की जा सके। जो हमारा मुख्य एमजी रोड है, इसमें नगर विभाग के जो अधिकारी हैं, परिवर्तन दल है, थाना प्रभारी हैं, इनसे सहयोग लेते हुए जो छोटे मोटे अतिक्रमण है वो लगातार ही पुलिस के द्वारा, नगर निगम के द्वारा हटवाए जा रहे हैं ताकि यातायात में कोई भी वो असुविधा है आम जनमानस को ना हो सके। इसके अतिरिक्त जो ऑटो और ई रिक्शा हैं, जहाँ जहाँ पर मेट्रो की बैरिकेडिंग हो गई है उनसे बात की गई है, उनके एसोसिएशन के लोगों के द्वारा बात की गई है और उन्हें एक ऑल्टरनेटिव रूट दिया गया है ताकि एमजी रोड में जो वाहनों का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो। बाकी हमारे ट्रैफिक के जितने भी लोग हैं वो लोग लगातार मुस्तैद हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जनता को कम से कम असुविधा का सामना मेट्रो की वजह से करना पड़े। मेट्रो को लेकर के उनके अधिकारियों से बात की गई है, उनके द्वारा जो ट्रैफिक मार्शल है वो कुछ जगह डिप्लॉय किए गए हैं, भविष्य में उनकी संख्या है वो बढ़ेगी। और मेट्रो के अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया है कि जहाँ जहाँ पर उनके द्वारा बैरिकेडिंग की जा रही है वहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव रूट है वो उनके द्वारा दिया जाएगा और जहाँ जहाँ पर फुटपाथ की व्यवस्था हो सकती है, जो फुटपाथ जहाँ पर बन सकते हैं तो ताकि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो, तो उनके द्वारा फुटपाथ भी बनाए जाएंगे, एक डाइवर्जन रूट भी बनाया जाएगा ताकि पब्लिक को कम से कम मेट्रो की वजह से असुविधा का सामना करना पड़े। भगवान टाकी चौराहे पर एक प्रभावी कदम उठाया गया है, अच्छा प्रतीत हो रहा, जाम नहीं लग रहा। अन्य चौराहों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू की जाएगी? बिल्कुल, ये भगवान टॉकीज़ में और हमारा हरि पर्वत है, यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है, इसको स्टडी किया जा रहा है और उसी के अनुरूप जो ये कार्रवाई भगवान टॉकीज़ में, हरि पर्वत में हुई है, बाकी अन्य चौराहे में भी ये टीआई को निर्देशित किया गया है, उन्हें बताया गया है, ब्रीफ किया गया है, ये अन्य चौराहे पर भी लाई जाएगी ताकि जो ट्रैफिक की अव्यवस्था से पब्लिक को यदि कोई सामना करना पड़ रहा है तो कम से कम उन्हें सामना करना। अभी हाल ही में व्यापारियों के साथ और अन्य प्रबुद्धजनों के साथ बैठक की गई। बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? देखिए, आगरा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार ही व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उनसे परसों बैठक की गई थी, उनके द्वारा जो सजेशन है बहुत छोटे छोटे सजेशन दिए गए थे। जैसे हरि पर्वत चौराहा है, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो उनके द्वारा कम करने का अनुरोध किया गया था। नगर निगम के जो अधिकारी हैं, स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, उनसे बैठक की गई और वो जो टाइमिंग है वो कम किया गया है। उनका ये भी कहना था कि नगर निगम के जहाँ यहाँ पर शेड बने हुए हैं तो कुछ शेड हैं वो यातायात में असुविधा का उनको सामना करना पड़ रहा है उस शेड की वजह से, तो उनसे भी नगर निगम के लोगों से बातचीत हुई है, उसमें समाधान किया जा रहा है और ओवरऑल उनके द्वारा भी ट्रैफिक को लेकर के बहुत अच्छा फीडबैक दिया गया था। उनके द्वारा यह बताया गया कि क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है तो उनके द्वारा पूर्ण रूप से इस कार्य में सहयोग किया जाएगा और यातायात पुलिस और जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनसे समन्वय स्थापित करके, कोऑर्डिनेशन स्थापित करके सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के ट्रैफिक की योजना है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। स्कूली वाहनों को लेकर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, स्कूलों वाहन को लेकर के सभी स्कूल के जो अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे बात हो गई है, उनके मैनेजमेंट से बात हो गई है और स्कूल वालों ने यह बताया है
कि जितनी भी ऑटो है या उनकी जो पेरेंट्स हैं जो बाइक में आ रहे हैं या उनकी जो स्कूल कैब है वो अंदर लेके पूरे अंदर अभी स्कूल जब रीइंस्टेट होगी तो सारी ही वाहन अंदर खड़े होगी, कोई भी वाहन रोड में खड़े नहीं होगी। यह इनके द्वारा बताया गया है, हमारे द्वारा बताया गया है, उनके प्रिंसिपल के द्वारा यह एश्योर किया गया है कि वो लोग स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। यदि कोई भी जो ऑटो है या ई रिक्शा है, स्कूल वैन है, वो रोड में खड़े नहीं होगी, उनकी जो अलग अंदर स्कूल की जगह पार्किंग स्पेस है वहाँ पर खड़ी उनकी जो वाहन होगी। और हमारे आया गया है कि उनसे लगातार ही समन्वय स्थापित करेंगे और जो भी वाहन है वो रोड में यदि खड़े नहीं होंगे तो ट्रैफिक जो थोड़ा स्लो चलता है उसकी समस्या भी आम जनमानस को नहीं होगी। जनपद वासियों से किस प्रकार से अपील करेंगे यातायात के नियमों का पालन करें? देखिए, आपके माध्यम से हम आगरा के जितने भी जनता के लोग हैं उनसे यही निवेदन करेंगे कि ट्रैफिक के नियमों का लगातार ही पालन करें। गर्मी का समय है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम फिर से यही निवेदन करेंगे, छोटे छोटे ट्रैफिक के नियम हैं जिसमें जब भी चल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहन के चलें। जब भी कोई 4 चक्का गाड़ी चला रहा है तो सीट बेल्ट है उसका धारण अवश्य करें। लेफ़्ट आप लोगों को लेफ़्ट चलना है। और जो बाइक हैं, कुछ अभी 9 वर्ष के लड़के हैं वो बाइक में स्टंट की कार्रवाई कर रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं। तो छोटे छोटे यातायात के नियम हैं, इसका यदि आप लोग पालन करेंगे तो हमें ही बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा और हम जागरूकता में ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर उसके बाद भी जागरूकता के पश्चात भी यदि कोई ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो फिर उसमें जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई है, चालान की कार्रवाई है, सीजर की कार्रवाई है, वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जाती है। अन्यथा हम जो जन जागरूकता का अभियान है वो व्यापारियों के साथ भी चलाया जा रहा है, स्कूल के लोगों के साथ भी चलाया जा रहा है, होटल के एसोसिएशन के लोगों के साथ भी चला रहा है। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है कि सभी जो जनता के लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक का अपना कर्तव्य है उसको निर्वहन करें। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल जी। उन्होंने यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाते हुए बताया कि व्यापारियों के साथ, स्कूल संचालकों के साथ, होटल स्वामियों के साथ निरंतर बैठकें की जा रही हैं। भगवान टाकीज हरि पर्वत पर प्रभावी व्यवस्था लागू की गई है। इसके अलावा जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा पुलिस के निरंतर प्रयासों से जल्द ही शहर की यातायात व्यवस्था में बेहतर सुधार आने की उम्मीद है। जनता की सहयोगात्मक भूमिका भी इस दिशा में अहम साबित होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।